राहुल गांधी आज रीजन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो ओवैसी रिलीजन के नाम पर राजनीति करते हुए पकड़े गए। गुजरात की पब्लिक के बीच ओवैसी ने बड़े बड़े दावे किए हैं, बड़ा एग्रेसिव प्रचार किया और इसी की बुनियाद पर वो गुजरात में वोट मांग रहे हैं। आज जब हमारे रिपोर्टर ने ओवैसी के दावों की तहकीकात की तो रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। क्या ओवैसी को जानकारी गलत दी गई या उन्होंने जानबूझकर गलत बोला, यह आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ जाएंगे। गोधरा में 50 मिनट के भाषण में ओवैसी कितना सच बोले कितना झूठ बोले, असदुद्दीन ओवैसी का फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। देखिए गोधरा की मुसलमान बस्तियों में स्कूलों को लेकर उनका पहला इल्जाम। शहर में 20 से ज्यादा सेकेंडरी स्कूल हैं, जिसमें से 3 सिर्फ मुस्लिम अकलियत इलाकों में है। गोधरा शहर में 7 और पंचमहल जिले में कुल 10 उर्दू प्राइमरी स्कूल, लेकिन एक भी सेकेंडरी स्कूल नहीं। 8वीं जमात पास करने के बाद जो मुस्लिम लड़कियां उर्दू पढ़ती हैं, स्कूल छोड़ देती हैं और इनका ड्रॉप आउट रेट 80% से ज्यादा है। तो ये क्या है? नो सबका साथ, नो सबका विश्वास, नो सबका विकास। और फिर मोदी जी क्या बोलते? बेटी बचाओ देश बचाओ। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इस बात की तस्दीक करने गोधरा पहुंचे और देखिए उन्होंने क्या पाया। ओवैसी का ये दावा कि गोधरा के अंदर 7 जो सरकारी स्कूल हैं उसमें से 3 मुस्लिम इलाकों में है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो उन्होंने ये कहा कि कक्षा 8वीं के बाद जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए कोई स्कूल नहीं है या उसमें उन्हें उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है, ये उनका दावा गलत है। यहाँ पे जो तीनों स्कूल हैं ये हाई स्कूल हैं, बाकायदा 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ पे होती है और लड़कियों की भी होती है। और जहाँ तक के ड्रॉप आउट रेशियो की बात है वो भी एग्जैजुरेटेड है, वो भी जो फिगर है वो सही नहीं है। अभी यहाँ पर 8वीं की क्लास तो नहीं है, लेकिन 9 से 12 का क्लास चलता है। 9वीं 10वीं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी 11-12 में साइंस स्ट्रीम और कॉमन स्ट्रीम दोनों है। और इस दोनों में मिलाकर हमारे जो टोटल बच्चे हैं वो 1300 के करीब है। उसमें से 300 लड़कियां यहाँ पर स्टडी कर रही है अभी। तो क्या ये मतलब इनमें ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है? क्या ये ड्रॉप आउट हो जाती हैं 12वीं तक जाते हैं? नहीं, ग्रेजुअली ड्रॉप आउट रेशियो जो है कम हो गया है। ओवैसी के भाषण में पहला इल्जाम तो झूठ साबित हुआ। अब उर्दू विषय को लेकर उनकी बात का फैक्ट चेक कर लेते हैं। गोधरा शहर में उर्दू के लिए 8 क्लास के बाद मिस्टर मोदी कोई स्कूल ही नहीं है। बेटी कैसा बचेगी? बेटी पढ़ेगी ना, बेटी काबिल बनेगी, बेटी डॉक्टर बने, बेटी कलेक्टर बने, बेटी इंजीनियर बने, बेटी साइंटिस्ट बने, तो ही तो कुछ देश का कुछ होगा। मगर यहां पर ऐसा है कि आंख की कमजोरी इतनी है कि एक ही इलाका रहा था, दूसरा देखता ही नहीं है। तो इन लोगों को आंख का नंबर जांच करवाना चाहिए, शायद आंखों में मोती आ चुका है। आपका ये स्कूल है, इसमें क्या उर्दू अभी पढ़ाई जा रही है? अरेबिक पढ़ाई जा रही है, उर्दू फिल वक्त नहीं है, यहाँ नहीं पढ़ाई जा रही है जी। तो क्या वजह है, उर्दू कब से नहीं पढ़ाई जा रही है और क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? उसमें एक तो क्या था कि जैसे आचार्य साहब ने बताया ना, बात तो पहले वही है। दूसरी बात ये कि ये गुजराती मीडियम की स्कूल है और गवर्नमेंट की एक बात ये भी है कि दोनों मीडियम एक साथ नहीं चल सकती है। ओवैसी का मानना है कि गोधरा को हिंदू के इलाकों और मुसलमान बस्तियों में बांट दिया गया है। पूरा शहर रेलवे लाइन के दाईं और बाईं छोर के तौर पर जाना जाता है। एक रेल की पटरी की लाइन है, रेल की पटरी की इस तरफ सबका साथ सबका विकास दिखता है और रेल की पटरी की इस तरफ इन लोगों को उस पर विश्वास नहीं है। समझे ना बात, ये और खुल के समझाओ। इधर सबका साथ सबका विकास, जहां पर टोपी और बुर्का नजर आ वहां पर कोई विकास नहीं। कि ओवैसी जब कहते हैं कि शहर का विकास जो है
वो दो भाग में बट गया है। हाँ, रेल लाइन के बिल्कुल उस सही कह रहे हैं तरफ, वो। उस तरफ ज्यादा विकास है, इधर नहीं है। पूर्व और पश्चिम में विकास बढ़ गया है। वो इस हिसाब से है कि जिन काउंसलर को हम चुन के भेजते हैं वो जाके बिक जाते हैं। उनको विपक्ष में बैठना चाहिए, ना उनका होना चाहिए ना हमारा होना चाहिए, लेकिन ये लोग जाके बिक जाते हैं। वो लोग बिक जाते हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख में। हम इस बार ऐसे काउंसलरों को चुन के भेजेंगे, ना उनका ना हमारा। ये ओवैसी की पॉलिटिक्स का स्टाइल है, लेकिन ओवैसी की बातों का फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। अब देखिए मुस्लिम बनाम हिंदू बस्तियों में मेडिकल व्यवस्था को लेकर उन्होंने क्या कहा। 2017 में नगर पालिका बजट में अस्पताल शुरू करने के लिए 65 लाख की ग्रांट मंजूर हुई, एक भी पैसा खर्चा नहीं हुआ। तो मोदी जी से पूछेंगे तो मोदी जी बोलेंगे भाई बनो, 15 लाख आपको देने का वादा किया था, तुम कहां 65 लाख की बात कर रहे हो। ओवैसी ने अपने भाषण में जिस 65 लाख के ग्रांट के गबन होने का जिक्र किया था कि 2017 में अस्पताल के लिए ये ग्रांट अलॉट की गई थी और वो कहाँ गायब हो गई, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। ये जानने के लिए हमने कोशिश की गोधरा के अलग अलग ये जो PHCs हैं उनमें जाकर के देखने की कि आखिर हकीकत क्या है इस पूरे मामले की। जो 65 लाख की बताई वो हमने सुना ही नहीं, कानों कान खबर भी नहीं लगी, और कहाँ चले गए वो पैसे हमको तो पता ही नहीं चला सर। और ये मैं बता रहा हूँ सर कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मोमिन चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, ये एक हमारा जो है मुस्लिम समाज का एक ये है जहाँ पे PHC सेंटर लाके गवर्नमेंट ने यहाँ पे अंदर बिठा दिया। पहले जो मोमिन चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा था उसके अंदर स्टाफ भी नहीं था और पूर्ति हमको सुविधा ही नहीं मिल रही थी, और यहाँ पे PHC सेंटर लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे महिलाएं जो छोटे छोटे बच्चे इलाज के लिए आते हैं उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं दी जाती है। तो ये और आइए अब देखते हैं सुपर 100।